नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उपायुक्त ने धान खरीद एजेंसियों को निर्देश दिए। बिजली विभाग में अप्रेंटिस पोर्टल 21 अक्टूबर तक खुला रहेगा। यातायात नियमों को लेकर आयोजित होंगे कार्यक्रम, बताया जिला पुलिस अधीक्षक ने। पड़ोसी राज्यों की धान सीधे राइस मिलों में पहुंच रही है। नगर निगम द्वारा कार्यशाला का हुआ आयोजन। इग्नो में MSW कार्यक्रम की हुई शुरुआत। फसल अवशेष प्रबंधन पर जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। DAV गर्ल्स कॉलेज में महिला सुरक्षा विषय पर सेमिनार का हुआ आयोजन। उप मंडल अधिकारी ने किसानों से अपील की और जिला की मंडियों में धान की आवक जोरों पर, बताया जिला उपायुक्त ने। और अब गतिविधियां विस्तार से। जिला उपायुक्त ने धान खरीद एजेंसियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि मंडियों से धान की उठान की व्यवस्था जल्द करें ताकि किसानों और आढ़तियों को किसी प्रकार की समस्या न हो। जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने सभी धान खरीद एजेंसियों को निर्देश दिए कि वे मंडियों से खरीदे गए धान को जल्दी उठाने की व्यवस्था करें ताकि किसान सुविधा पूर्ण तरीके से अपनी फसल बेच सके। उन्होंने कहा कि किसान अनाज मंडी में फसल को सुखाकर लेकर आए ताकि उन्हें फसल बेचने में कोई दिक्कत न हो। उन्होंने मार्केट कमेटी के अधिकारियों को भी आदेश दिए कि वे मंडियों में बिजली, पानी, शौचालय और साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि समय समय पर वह स्वयं अनाज मंडियों का दौरा करके खरीद कार्य का जायजा भी लेंगे। उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम के कार्यकारी अभियंता पवन छिकारा ने बताया कि अप्रेंटिस पोर्टल 21 अक्टूबर तक खुला रहेगा। इच्छुक उम्मीदवार खाली सीटों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम जगाधरी के कार्यकारी अभियंता पवन छिक्कारा ने बताया कि अप्रेंटिस पोर्टल 14 अक्टूबर 2024 से खुल गया है। इस कार्यालय के अंतर्गत अप्रेंटिस, कोपा, इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन करने के इच्छुक सभी उम्मीदवार अप्रेंटिस पोर्टल पर 14 अक्टूबर 2024 से 21 अक्टूबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अप्रेंटिस कोपा के लिए 3 सीट, इलेक्ट्रीशियन के लिए 15 सीट, वायरमैन के लिए 15 सीट रिक्त है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र आवेदन की संबंधित श्रेणी में ही जारी किया जाएगा, जिसे आवेदन के बाद बदला नहीं जाएगा। यातायात नियमों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विभाग की ओर से जिला के सभी शिक्षण संस्थानों में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पुलिस अधीक्षक ने विद्यार्थियों का आह्वान करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लें। पुलिस अधीक्षक यमुनानगर ने जानकारी देते हुए बताया कि यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन जिले के सभी शिक्षण संस्थानों में होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रारंभ से ही यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना तथा उनकी पालना करने के लिए प्रेरित करना है, क्योंकि बचपन से सीखा हुआ सबक जिंदगी भर याद रहता है। इसी उद्देश्य से पुलिस विभाग द्वारा शिक्षा विभाग के साथ मिलकर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस विभाग द्वारा इस बारे में सभी तैयारी पूर्ण कर जल्द ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश व उत्तर प्रदेश की अनाज मंडियों में हड़ताल के चलते इन प्रदेशों की धान धड़ल्ले से हरियाणा में बिक रही है। जानकारी के अनुसार धान मंडियों की बजाय सीधे राइस मिलों में पहुंच रही है। 1 अक्टूबर से धान की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन अब तक भी संबंधित विभाग की तरफ से मंडी से धान उठान के कार्य में तेजी नहीं लाई गई, जिसके चलते मंडी में हजारों की क्विंटल धान अटा पड़ा है विभाग की तरफ से। इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश व उत्तर प्रदेश हड़ताल के कारण बताया जा रहा प्रदेश से धड़ल्ले से धान अनाज मंडी में पहुंच रहा है। विभाग की मिली भगत के चलते धान मंडी की बजाय सीधा राइस मिलों में उतारा जा रहा है। ऐसे में विभाग की तरफ से गेट पास काटना भी जरूरी नहीं समझा जा रहा है। ऐसे में सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाता दिखाई दे रहा है। जानकारी के अनुसार पिछले 2 सप्ताह से मंडियों में धान की आवक शुरू हो गई थी। 1 अक्टूबर से सरकारी खरीद भी शुरू हो गई थी, लेकिन फिलहाल संबंधित विभाग की तरफ से धान की खरीद या उठान में कोई तेजी नहीं लाई गई, जिसके चलते मंडी में हजारों की बैग धान अटा पड़ा है। उधर विभाग की तरफ से लगभग 1000 गेट पास भी काटे गए हैं। चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि विज्ञान केंद्र दामला द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन विषय पर
बहादुरपुर सरकारी स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि विज्ञान केंद्र दामला द्वारा वी.एम. उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरपुर में फसल अवशेष प्रबंधन विषय पर विद्यार्थी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र के संयोजक डॉक्टर संदीप रावल ने विद्यार्थियों का आह्वान करते हुए संदेश दिया कि मानव स्वास्थ्य के साथ साथ भूमि व पर्यावरण स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मृदा की उर्वरा शक्ति को बरकरार रखने के लिए हमें सभी फसलों के अवशेषों को जलाने की बजाय मिट्टी में ही मिला देना चाहिए, जिससे कि हमारी धरती की कार्बन तत्व में बढ़ोतरी हो, वह मिट्टी बंजर होने से बच सके। इन फसल अवशेषों के सड़ने गलने के उपरांत उनमें उपस्थित पोषक तत्व की पूर्ति अगली फसल के लिए होती रहे और रासायनिक उर्वरकों की खपत में कमी लाई जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि फसल अवशेषों के जलाने से निकला हुआ धुआं हवा को दूषित कर मानव स्वास्थ्य, भूमि व पर्यावरण स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। परिणाम स्वरूप आंखों में जलन, श्वास लेने में घुटन, एलर्जी, श्वास से संबंधित बीमारियां आदि स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि जिला में धान की आवक जोरों पर है, जिसके चलते जिला की 13 मंडियों में धान की आवक 2,11,260 मीट्रिक टन हो चुकी है। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि जिला में धान की कटाई का कार्य जोरों पर चल रहा है और 15 अक्टूबर 2024 तक जिला की सभी 13 मंडियों में 2,11,260 मीट्रिक टन ग्रेड ए धान की आवक हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इस अवधि में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा 1,20,806 मीट्रिक टन, हैफेड द्वारा 46,804 मीट्रिक टन, हरियाणा भंडारण निगम द्वारा 43,650 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। उन्होंने बताया कि बिलासपुर अनाज मंडी में 17,682 मीट्रिक टन, छछरौली अनाज मंडी में 26,222 मीट्रिक टन, गुमथला रौव अनाज मंडी में 2,576 मीट्रिक टन, जगाधरी अनाज मंडी में 40,755 मीट्रिक टन। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।